सुबह में उठते तो मोबाइल देखते तो शान का मॉर्निंग आया हुआ था। ये देखकर वो कहती है कि इतनी जल्दी सुबह में उठ गया, मेरा बॉयफ्रेंड सीईओ को बहुत काम करना पड़ता है, चाहे वो वीकेंड क्यों ना हो। ये भी आगे से मॉर्निंग कहने के बाद बड़े मजे से जारी होते तभी उसे शिन की कॉल आ जाती है। इसकी कॉल देखते ही इसे याद आ जाता है कि मैंने तो ये और शिन के साथ जाना था एक्सिबिशन के लिए। शिन भी इससे एक्सिबिशन की बात कर रही होती तो ये उसे मना कर देती है कि मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आना, बल्कि मैं तैयार होकर खुद ही आ जाऊंगी। तो वो भी कहती है कि चलो ठीक है, वहां पर मिलेंगे। अब दोनों साथ में बातें करते हुए यू को देख रही होती है कि प्रोफेसर यू को पता नहीं इस एक्सिबिशन में क्या नजर आया जो यहाँ पर हमें भी ले आया है। जिन जब ये बात कर रही होती है तो शोई उसे पूछने लगती है कि तुम रात में क्या ठीक से सोई नहीं? तो कहती है कि क्या मतलब पता लग रहा है, मैंने तो कंसीलर की 3 लेयर्स लगाई थी, फिर भी पता लग रहा है। तो शोई कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लोज जाओ तो पता लगता है, वरना कुछ भी पता नहीं लगता। तो इस बात से वो खुश होकर अब प्रोफेसर यू के पास चले जाते हैं और उनके साथ एक्सिबिशन को भी देख रहे होते तो शिन बहुत कुछ एक्सिबिशन के बारे में बता रही होती है। यो तो उसकी बातें सुनने के बाद जब आगे चला जाता है तो शोई उसे रोककर कहती है कि तुम्हें तो आर्ट के बारे में काफी कुछ पता है। तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो पूरी रात और इतने दिन जाकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आई हूँ और इन आर्ट्स को देखते साथ ही मुझे सब कुछ भूल गया, और जो अभी मैंने बोला ना मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला है। ये बात कहने के बाद दोबारा से यू के पास भागकर चली जाती है, उसके साथ आर्ट के बारे में बातें कर रही होती है। और शोई जो अकेली खड़ी होती है तो उसकी मॉम के उसे मैसेज आ रहे होते हैं कि तुम एक्सिबिशन को एंजॉय करी हो ना, और सारी बातें पूछते भी बताते हैं कि मैं भी एक फंक्शन पे जा रही हूँ। इस फंक्शन का नाम सुनते ही वो जल्दी से सर्च करते हैं कि यहाँ की आर्ट की डीन कौन है। पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यू की मॉम है। ये देखकर वो जल्दी से शिन को रोककर भी ये बात बताती है। शिन भी ये सुनने के बाद भी कुछ शॉक हो गई थी कि ये मैंने क्या किया, मैंने जो भी बातें बताई मुझे भी नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। पर शोई उसे कहने लगती है कि जैसे तुम्हारे अंकल तुम्हारे डैड फाइनेंस में, पर तुम्हें फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। आई थिंक यू के साथ भी बिल्कुल इसी तरह सेम हो, चाहे उसकी मॉम डीन है पर मे भी उसे भी ड्राइंग और आर्ट के बारे में कुछ भी ना पता हो। ये सुनकर शिन कहती है कि आप मुझे कंफर्ट करिए ना। तो कहते हैं कि हां ऑफ कोर्स, पर वो तो उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और कंचन दिखाया जाता है प्रेस में जीतने के बाद अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि अभी इसके बाद हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं, पर वो मना कर देता है कि मुझे किसी काम से जाना है तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। वो लोग तो बिल्कुल हैरान हो रहे होते हैं कि इसने कभी भी पहले हमें ड्रिंक से मना नहीं किया था, पर आज तो इसने मना कर दिया। और इधर शायद दिखाई जाती है जिसको याद आता है कि उसे तो वीकेंड शियान के साथ गुजारना था, उसके साथ ओवर टाइम काम करना था, इसलिए वो ओवर टाइम का कहकर वहां से जाने वाली होती है। पर शिन कहने लगती है कि ओवर टाइम, तो शायद उसकी तरफ देखने लगती है जिसके बाद शिन कुछ भी नहीं बोलती है, वो भी वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद शिन सोचने लगती है कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि प्रोफेसर यू यहाँ से ना जाए। वो जल्दी से मूवी देखने की टिकट बुक करवा लेती है और वैसे ही प्रोफेसर यू को दिखाते हैं कि हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। तो वो कहने लगता है कि तुमने 3 क्यों नहीं करवाई, तुमने 2 क्यों करवाई है? क्योंकि उसने अभी जो करवाई थी इसलिए 2 करवाई। तो कहते हैं कि हाँ मुझे तो 3 करवानी चाहिए थी, पर आगे से यू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम है, हम मूवी देख लेते हैं। ये सुनकर शिन खुश हो जाती है। और इधर यहाँ दिखाया जाता है जो शोई के आने का वेट कर रहा होता है, और जब शोई का कोई भी मैसेज नहीं आया होता तो सोचता है कि आज तो यू भी फ्री नहीं है, तो क्या मतलब शोई यू के साथ है। यही बात कंफर्म करने के लिए अपनी नीस को मैसेज करता है कि तुम एक्सिबिशन किसके साथ देखने के लिए गई हो। तो वो बताती है कि मैं अपनी लीडर और उनके एक फ्रेंड के साथ। तो पूछता है कि वो फ्रेंड कौन है, तो वो बताते हैं कि वही पहली डेट वाला लड़का। ये सुनकर तो शियान का शक यकीन में बदल चुका था, इसलिए वो शोई को भी मैसेज करता है कि तुम कहां पर हो। तो आगे से बताती है कि मैं पहुंच गई। तो वो उससे कोई अच्छी बातें कर ही रही होती है तो शियान ये कह देता है कि 12th फ्लोर पर जाके कुछ फाइल्स ले आना और दोबारा से 10th फ्लोर पर आ जाना मेरे पास। अब ये मैसेज देखने के बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है कि जैसे मुझे अपनी असिस्टेंट समझ कर रखा है, इसके पास कोई और असिस्टेंट नहीं है। पर भी काम लेने के लिए जब जा रही होती है तो उसके साथ लिफ्ट में कोई और नहीं आती बल्कि शियो आती है। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करके जा रही होती है, पर शिन को उसके साथ जाते हुए बस वही बात याद आ रही होती है जो इसकी वजह से इसको डांट पड़ी थी। अब लिफ्ट से निकलने से पहले उसे बताने लगती है कि मेरे कनेक्शन कहां तक है, तो तुम जो भी हरकत करने से पहले कुछ सोच लेना। तो वो भी आगे से कहते हैं कि अच्छा मुझे तो ये भी लगता है कि कोई तुमने दूसरा भी रख लिया है। अब ये सुनकर शिन उसे कुछ कहना तो चाहते हैं पर अपने कोलीग्स वगैरह को देखकर उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। तो ये भी अपना काम लेने के लिए चली जाती है। उसका काम उसके पहले से ही रखा हुआ था जो बहुत ज्यादा होता है। ये देखकर तो शोई का दिल भर रहा होता है कि मुझे इतना ज्यादा काम करना है। और इधर युवा शिन दिखा जाते जो साथ में मूवी देख रहे होते हैं। अब शिन सोचते हैं कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये उसकी तरफ आ जाए और वो सोने का नाटक करते हुए उसके कंधे पर गिरने लगता है, पर उसका वहां पर सर लग जाता है। जिसके बाद उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है? तो कहते हैं कि हाँ। ये सुनने के बाद ये उसे देखने लगता है तो क्या देता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। अब यहाँ पर तो इसका मूड ऑफ हो गया था ये सुनने के बाद। और इधर शोई दिखाई जाती है जो सारे पेपर्स वगैरह उठाकर शियान के ऑफिस में आ जाते हैं। शियान उसके पास बैठने का इशारा कर देता है, खुद कॉल पर लगा होता है। तो ये भी चुप करके बैठकर उन पेपर्स को रीड कर रही होती है। तो शियान उसको देखकर कहने लगता है कि ड्रेस तो प्यारा पहना, पर ये बताओ किसके लिए पहना है, कहाँ पर गई हुई थी। पर असल में तो शोई ने इसके लिए पहना था क्योंकि इसको रेड कलर पहले बहुत पसंद आया था, और अभी भी कुछ भी नहीं बताती कि वो कहाँ पर गई थी, बल्कि इसे कहती कि मैंने तो तुम्हारे लिए पहना है। ये बात सुनकर ये भी वहीं पर बैठ जाता है। तो शोई तो बैठकर बस इसे देख रहे होते। तो शियान कहता है कि तुम मुझे क्यों देखी जा रही हो। तो पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी। तो कहती है कि अगर मुझे भूख लगी हो तो तभी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम क्यों मुझे देख रहे हो, अगर तुम मुझे ना देख रहे हो तो तुम्हें नहीं पता चलता कि मैं तुम्हें देख रही हूं। अब ये बात सुनने के बाद तो शियान भी चुप हो जाता है। पर फिर वो उसकी नीस के बारे में बात करने लगती है कि उसे तो कोई काम नहीं करना पड़ता होगा ना, वो तो इतनी अमीर फैमिली में है। तो वो उसे कहता है कि उसे क्यों नहीं काम करना पड़ता। तो शोई कहने लगती है कि वो तो एक प्रिंसेस है, उसे तो बना बनाया काम मिल जाएगा। पर शियान कहता है कि किसी को भी इस तरह काम नहीं मिलता, अगर वो काम को मैनेज करने की पावर नहीं रखता तो उसको काम नहीं दिया जाता, इसलिए वो भी अपना काम सीख रही है। तो ये बात सुनकर शोई चुप हो जाती तो ये भी उसके पास जाकर बैठ जाता, अपनी ग्लासेस को भी उतार देता है। अब शोई उसे देखकर ही होते पर इसके देखने से पता लग जाता है कि ये कुछ तो करने वाला है, इसलिए अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते। तो ये भी इसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि तुम शाय फील कर रही हो। तो कहती है कि नहीं मैंने क्यों शाय फील करना है, मैं तो इसलिए अपना फेस नहीं दिखाया ताकि तुम मेरी ब्यूटी को देखने के बाद खुद को कंट्रोल ना कर सको। तो यहाँ से शियान का भी फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खा लूंगा। तो शोई भी कह देती है कि मैं इसी चीज के तो वेट में थी। तो ये सुनने के बाद उसके फेस को छोड़ देता, कहने लगता है कि तुम्हें जरा सी भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती और क्या तुम मेरी बात सुनती हो या नहीं। तो कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनती, तुमने मुझे बुलाया काम के लिए, मैं आगे काम करने के लिए। वो कहता है कि अब मुझे कुछ खाना है। अब ये बात सुनकर शोई कहने लगती है कि ये तुम्हारा ऑफिस और ऊपर से दिन है, क्या ये ठीक रहेगा। तो कहते हैं कि क्या ठीक नहीं रहेगा। पर शोई कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे भी रेस्टोरेंट में जाना है। पर इसके बाद तो शियान तो अपनी बात को ही चेंज कर देता है, कहने लगता है कि चलो लंच करने के लिए चलते। तो कहती है कि लंच करने के लिए। तो उसे कहने लगता है कि तुमने खुद ही तो कहा कि हम दिन में ऑफिस में नहीं खा सकते। अब यहाँ पर तो शोई भी कुछ चुप हो जाते हैं। शियान भी इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है कि अभी क्या आंसर। तो कहने लगती है कि मेरे ऑफिस में बैठकर खाना मना है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पर इतने में वहाँ पर उसके असिस्टेंट खाना देने के लिए आ जाती है। तो ये भी वहाँ से उठकर अपना काम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद इसे बताता है कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ये भी सारी बात उसके जाने के बाद भाई को बता रही होती है। भाई उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम दोनों तो काफी फास्ट हो। तो कहती है कि कहाँ फास्ट। अब ये भी बताती है कि पहले मैं फ्रंट पेज पर आने के लिए इसका इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब तो मैं उसे लाइक करने लगी, उसे दूर ही नहीं रहा चाहता, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और भाई से यही बातें करने के बाद वहीं पर लेटकर सो जाती है। तो वहाँ पर शियान जब कुछ लोगों को लेकर अपने ऑफिस में आता तो आगे से देखता है कि शोई तो वहाँ पर सोई है, बाकी लोग भी वहीं पर ये देखकर रुक जाते हैं क्या उन्हें क्या करना चाहिए। पर शियान भी उन सबको वहाँ से भेज देता है। उनको भेजने के बाद शोई को अच्छे से सेट कर उसके ऊपर कोट दे देता है और उसे देखने लगता है। और शोई जो उल्टी बात में पर उससे पहले भाई का वॉइस नोट प्ले कर देती है। उसे सुनी रही होती है तो वॉशरूम से आवाज सुनते हैं कि पानी की आवाज आ रही है। ये सुनकर तो बिल्कुल शॉक हो गई थी और उठकर बैठ जाती है कि उसका तो कोट भी मेरे ऊपर है, मतलब उसने भाई की सारी बातें सुन ली होंगी। और इतने में शियान भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तो वो उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर। तो कहता है कि याद दिला दूं कि ये मेरा ही ऑफिस है। तो फिर शोई सोचने लगती है कि अगर वॉशरूम का डोर क्लोज था तो इसका मतलब इसने कुछ भी नहीं सुना होगा, तो इसलिए इस बारे में कोई भी बात नहीं करती। और शियान भी कहता है कि तुमने इस जगह को अपना होटल भी बना लिया है और आराम से रेस्ट कर रहे हो। ये सुनते साथ ही वो जल्दी से काम करने के लिए बैठ जाती है। तो शियान भी वहाँ से जाते हुए सोचा होता है कि शोई क्या इसी वजह से मेरे साथ है कि मैं अमीर फैमिली से वो भी अमीर बन जाएगी। पर जो भी हो मैं तो बस शोई को अपनाना चाहता हूँ। और वो लोग जो उसका वेट कर रहे होते हैं मीटिंग के लिए, उन्हें भी अपने साथ मीटिंग में ले जाता है। और शीन दिखाई जाती है जो यू के साथ होती है और यू से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड है। ये बात वो पहले भी उसे काफी बार पूछ चुकी है और अभी उसको सेम ही आंसर मिलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहती है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो कहते हैं कि तुम अच्छी हो। ये सुनकर तो शिन खुश हो जाते, सोचने लगते हैं कि इसका मतलब ये मुझे लाइक करता है, तो क्यों ना मुझे इसे कहना चाहिए कि ये अपने घर पर मुझे ले जाए। और ये बात वही उसे कह भी देते हैं और पता नहीं उन्हें सुना या नहीं सुना। और शायद दिखाई जाती जो कॉल पे बात कर रही होती है तो शियान उसके पीछे से आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम बिजी हो, क्योंकि शायद इसने बातें सुन ली थी कि वो कहीं पर जाने वाली है। तो उसको आकर बताता है कि चिकी कॉन्फ्रेंस होने वाली, क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ नहीं चलोगी। तो कहते हैं कि मुझे वहाँ पर जाना तो है पर मेरा काम भी है। तो शियान उसको बताने लगता है कि तुम्हें जिससे ज्यादा और चीजों में इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट तुम में है। अगर सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है कि तुम सारा टाइम मेरे साथ ही रहोगी, खाना पीना हर चीज। ये सुनकर तो शायद खुश हो जाती है और हमें शायद कंपनी में ये दिखाया जाता है जिसके बेड में बैठा होता है। उसके पास बात करने के लिए लिंक भी आते हैं पर वो लिंक की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि लिंक से यही कहता है कि शायद को बुलवा दो। अब शायद जब उसे बात करने के लिए आते हैं तो उसे कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू कब लोगी। अब शायद कुछ भी आंसर नहीं दे रही होती बल्कि पूछता है कि तुम मुझे अपना इंटरव्यू क्यों देना चाहते हो। तो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे काम को और तुम्हारी राइटिंग को तुम कितना अच्छा लिखती हो। वो तो बिल्कुल इसकी बात सुनने की बात चुप हो जाती है तो वो और भी इसके बारे में बातें कर रहा होता है। पर शायद उसे मना कर देती है। सुनकर वो कह लगता है कि तुमने जितनी जल्दी मुझे मना किया है इसका मतलब या तो तुम्हारा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है या तुम किसी को पहले से लाइक करती हो। पर मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना कि मैं क्या चीज हूँ, इसलिए बस तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर एक दूसरे को इंसान जानता हो तो बहुत अच्छे से बात कर पाता है और वैसे भी अगर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हें इंटरव्यू भी अच्छे से दे पाऊंगा और तुम्हें बहुत सी चीजें मेरे बारे में पता लगेंगी। पर शायद उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान नहीं रही होती तो ये भी कहता है कि तुम्हारे पास कंडीशन है, तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मानना होगा। हाँ पर मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम दे दूंगा। ये कहने के बाद वहाँ से जब जा रहा होता है तो आगे से एडिटर यहीं उसे रोक लेती है और कहने लगते हैं कि शायद जो तुम्हारा इंटरव्यू लेके वो बहुत ऊपर जाएगा। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि शायद का इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है और मैं भी इस चीज की उम्मीद करूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से इनको पता लग जाता है कि शायद इसका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं मानी, इसलिए शायद को अपने ऑफिस में बुला लेते, उसे पूछने लगते हैं कि तुमने उसके इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं किया ना। तो वो बताती है कि जी मैंने एग्री नहीं किया और कहती है कि अगर तुम ये वाली अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे तो इसका मतलब तुम कभी भी अपनी डिजिटल मैगजीन नहीं बना पाओगी। तो कहती है कि मैं किसी रीजन की वजह से उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती हूँ। तो वो ये सुनकर पूछने लगती है कि कैसी रीजन। तो शायद कहती है कि मुझे पता है कि लव लाइफ को और काम वाली लाइफ को डिफरेंट रखना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए और ना किसी लव लाइफ की वजह से करियर को भी कुछ होना चाहिए। तभी भी मैं इस बात को सोचने का टाइम लूंगी क्योंकि मुझे उसने अपना लव कन्फेस कर दिया है और अब मैंने उसका इंटरव्यू लेना चाहती। तो कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत से लोग प्यार करते होंगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और काम में बहुत अच्छी हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने करियर को छोड़कर बैठ जाओ, तो तुम्हें लोगों के साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए। शायद कहती है कि चलो ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी और मैं चीफ कॉन्फ्रेंस में जा रही है। सुनकर वो कहती है कि तुम्हें तो इनवाइट भी नहीं किया गया तो तुम वहाँ पर कैसे जाओगी। तो वो कैसे बोल देते हैं कि मैं शान के साथ जा रही है। सुनकर वो पूछने लगते हैं कि तुम शान के साथ जा रही हो, उसने तुम्हें इनवाइट किया है, तुम दोनों का आपस में क्या चल रहा है। हाथ से जब इशारा करके पूछने लगते हैं तो वो कहते हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पूछ सकती है, हाँ जैसा आप समझिए वैसे ही चल रहा है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा पता लगे कि तुम्हारी रीजन क्या है, तो उसे पर्सनली खुद ही पूछ लेना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो शायद इस बात से खुश हो जाते हैं, वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निसीन कहने लगती है कि शायद बिल्कुल वैसे जैसे कौन ने कहा था कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है। अभी कौन को भी कॉल करके उनसे बात करने लगती है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी रिलेशनशिप में शर्तें वगैरह रखी हैं जिसकी वजह से तुम खुश नहीं होगे। तो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बताते हैं कि शायद की बात की वजह से मुझे एहसास हुआ है जैसे कि उसने बोला कि वो अपनी लव लाइफ और करियर लाइफ को एक साथ नहीं मिलाना चाहती और ना किसी एक को छोड़ना चाहती है और मुझे भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत सी चीजों से गिव अप करके बैठे और मुझे भी करना होगा। पर वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे को समझना होगा। मेरी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको तुम समझ रही हो और मैं भी तुम्हारी चीजों को समझ रहा हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है, कहने लगते हैं कि शायद मैं किसी दिन हम दोनों का रिलेशन अनाउंस कर दूं। तो कहते हैं कि अगर तुम अनाउंस करना चाहती हो तो करो, अगर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, और अगर तुम इस रिलेशन को अनाउंस करना चाहते हो तो मुझे पहले बता देना, हम मिलकर सोचेंगे कि हमने क्या करना है। और शायद दिखाई जाती है तो शियान के साथ होती है पर थोड़ी परेशान होती है और इसी में गिरने वाली होती है तो शियान उसे पकड़ लेता है। तो शायद भी उसे हक कर लेते हैं, उसे कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ मुझे संभालने वाले होते हो तो मैं देखकर क्यों चलूं और जब मैं अकेली होती हूं तो मैं देखकर चलती हूं। तो शियान उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, किस बारे में सोच रही हो, क्या मेरे साथ डेट पर आना इतना ही बोर है। तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं काम के बारे में सोच रही हूँ। तो शियान कहता है कि अभी भी काम के बारे में सोच रही हो, अभी तो तुम मेरे साथ हो। तो शायद उसे बताने लगती है कि काम ही ऐसा है, ये यहाँ मेरे पास आया था, वो चाहता है कि मैं उसका इंटरव्यू लूं, पर मैं उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती और अगर उसका मैं इंटरव्यू ले लेती हूं तो मुझे डिजिटल मैगजीन बनाने का भी मौका मिल जाएगा। तो शियान कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना। वो कहते हैं कि उसने मुझे अपना लव कन्फेस कर दिया। ये सुनकर तो शियान भी शॉक हो जाता है। तो वो उसे बताने लगती है कि मैंने उसे फौरन से रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसे बताया कि मेरे पास बहुत ही प्यारा और हैंडसम लड़का है, तो मैं उसे छोड़ने के बाद कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और उसने ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जरा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अभी तुम खुद ही सोच लेना कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। तो शियान इस बात को सुनकर कहता है कि अगर तुम उसे प्यार करते हो तो इंटरव्यू लेने के बाद भी तुम उसको कभी चूज नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें यही होगा कि तुमने कितने अच्छे इंसान को चूज किया है। तो वो कहने लगते हैं कि इसका मतलब मुझे इंटरव्यू लेना चाहिए क्योंकि मुझे उसकी फीलिंग से जरा फर्क नहीं पड़ता और मैं उसकी चाहे 100 और 1000 इंटरव्यू क्यों ना ले लूं, पर मेरे तुम्हारे लिए फीलिंग सेम रहेंगी। कई बातों को सुनने के बाद शियान उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम कितनी प्यारी हो और लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बहुत अच्छा काम भी करती है। सारी तारीफें सुनकर शायद रिकॉर्ड करने लगती है कि पहली बार तुम मेरी तारीफें करो तो मुझे रिकॉर्ड भी करना चाहिए। तो वो भी इसकी दोबारा से तारीफें वगैरह करने लगता है और शायद भी अपने बारे में इतना सुनने के बाद शियान को किसी कर लेती है। इधर हमें बाई दिखाई जाती जो अपने बॉस के पास आई हुई थी, उनसे रिक्वेस्ट करी होती कि मुझे चीफ कॉन्फ्रेंस में जाने दो क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर वांचन भी जाने वाला है, पर उसके बॉस नहीं मारे होते कि जब मैं तुम्हें भेजूं तब तो तुमने जाना नहीं होता, मना कर देती हो। पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो, इसलिए मुझसे जिद करी हो जाने की। तो कहते हैं कि आपको पता है ना मैं कभी भी किसी से मिलने के लिए नहीं जाती हूँ बल्कि काम के लिए जाती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो मान तो जाते हैं पर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने तुम्हें भेजना हो तो तुम उस चीज के लिए मुझे हाँ बोल देना। तो कहते हैं कि हाँ हमेशा मैं आपको हाँ ही बोलूंगी। और हमेशा ये दिखाई जाती जो काम कर रही होती है तो शियान की बात सुनकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारा और प्रोफेसर यू का क्या चल रहा है। तो वो बताती थी कि मैं प्रोफेसर यू को लाइक करती हूँ और उसके बाद हमने मूवी भी देखी थी, आप तो चली गई थी। तो शायद पूछती कि क्या वो तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए क्या। तो वो बताती कि घर तक छोड़ने के लिए तो क्या। तो शायद कहती कि क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ। तो बताती कि कहाँ कुछ होना था, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे घर भी जाना चाहती हूँ, पर उसने मुझे साफ मना कर दिया। उसकी बात को सुनकर शायद चुप होकर बैठ जाती है कि पता नहीं इनका क्या होगा। और उसके बाद वहाँ पर चीफ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही होती है क्योंकि लिंक पूछने के लिए शायद से आई थी कि तुमने लिख लिया तो क्या तुम कहीं पर जा रही हो। तो ये उसको कुछ भी नहीं बताती कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, बल्कि उसे झूठ बोल देती कि मैं डैड के पास उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ और दिन में सोचते हैं कि वो भी मेरे डैड से कम नहीं है। अब शिंजू की बात सुनते तो पूछने लगते हैं कि वहाँ पर क्या प्रोफेसर यू भी आएंगे। तो ये बताते हैं कि अगर उनका दूसरी कंपनी के साथ कोई इशू ना होता तो वो शायद वहाँ पर नहीं आते, पर अभी बार वो जरूर आएगा। अब ये सुनने के बाद वो जल्दी से गंजी को मैसेज कर देती है कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ चीफ कॉन्फ्रेंस में ले जाना। और भाई भी अपने बॉस से परमिशन लेने के बाद जैसे गंजी को कॉल करते हैं कि तुम मुझे भी ले जाना अपने साथ क्योंकि मैं भी जा रही हूँ, पर वो उसे कह देता है कि सॉरी मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। अब ये सुनकर तो भाई का मूड वैसे खराब हो जाता है और शायद दिखाई जाती जो ये यांग का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गई थी और उसे थैंक्स करने लगते हैं कि आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। पर वो कहता है कि मुझे तो थैंक्स तुम्हें कहना चाहिए जो तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो। अब यहीं से इनकी बातें स्टार्ट हो जाती है और शायद उसका इंटरव्यू लेने लगती है। और इधर हमें गंजन दिखाया जाता है जिसका वैसे मूड खराब हुआ था, वो भी शिन की वजह से क्योंकि उसे शिन को लेकर जाना पड़ रहा था। और शिन उसे पूछती कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो भी हुआ है। तो उसका बैग पकड़कर रखने लगता है और शिन भी कार में बैठकर सोच होती है कि इसका प्यार की वजह से मूड खराब हुआ है। इधर शायद दिखाई जाती है जिसने अपना लगेज पैक कर लिया था और इतने में शियान का भी मैसेज आ जाता है कि तैयार वगैरह हो गई। तो वो बताती है कि हाँ हो गई हूँ, अब बस निकलने वाली। तो वो बताता है कि तुम्हारे लिए मेरा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, वही तुम्हें लेकर आएगा क्योंकि मैं तो यहाँ पर पहुंच गया हूँ। तो शायद ये सुनने के बाद जैसे पड़ जाते तो भाई साहब उसका पहले से
वेट कर रहा था तो उसके पास आकर उससे बात करना चाह रहा था, पर शोयो से बात नहीं करना चाहती थी। पर पीपी वो कुछ टाइम ले लेता शोयो से बात करने के लिए और शोयो से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि इसे तुम्हारा क्या मतलब। तो वो उसे कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैरिड पर्सन है, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको ये बात बता दी थी कि वो इसको धमकी देकर आई है कि अगर वो कुछ भी करती है तो उसके बारे में सारी उल्टी बातें लोगों को बता देगी। पर ये कह लगती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरा बॉयफ्रेंड मैरिड नहीं है। तो वो कहती है कि क्या तुम उसके अंकल का यूज रिवेंज लेने के लिए कर रही हो ना। पर उसके बाद कोई भी आंसर नहीं देती, बल्कि कार में जाकर बैठ जाती है और बैठकर सोची होती है कि क्या शिन भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचेगा अगर उसे पता लगा कि मैं उसका यूज कर रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है उसका अंकल कोई और नहीं बल्कि शियान है। तो सोच लेती है कि मुझे सब कुछ क्लियर करना चाहिए और शियान जो इसको कॉल करता पूछता है कि तुम कहां पर हो। तो बताती है कि बस अभी निकली हूं। उसकी आवाज को सुनकर ये पूछ लेता है कि क्या तुम खुश नहीं हो। तो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ टाइम के लिए सोना चाहती है। कहकर कॉल कट कर देती है। वही शिन भी दिखाई जाती है जो यो को मैसेज करती है कि क्या तुम बस जाने वाले हो। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे शेड्यूल के बारे में कैसे पता चला। तो कहती है कि बस मुझे अपने लीडर शोयो से पता लगा कि आप भी जिप कॉन्फ्रेंस में जाओगे, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। तो वो बताता है कि हां मैं बस निकलने वाला हूं। अभी मैसेज पे बात करके खुश हो रही होती है तो गांजी से पूछ लेता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो कहती है कि अभी 10 मिनट पहले तो आपका मूड खराब था, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। तो गांजी कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर है और उसके बारे में कुछ पूछना चाहती तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं बहुत अच्छा एडवाइस दूंगा। तो कहती है कि मैं तुमसे क्यों पूछूं। फिर अपनी फ्रेंड का कहकर उसे पूछी होती है कि पार्टी ए ने पार्टी बी को अपना लव कन्फेस करती है, पर पार्टी बी उसको लाइक नहीं करती। तो उसको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। तो कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड की बात की ना कि अपनी बाकी है। वो गांजी को तो पता होता है कि ये अपनी ही बात कर रही है, इसलिए उसकी बातों से स्माइल करने लगता है। और ये यहाँ दिखाया जाता है जो एक जगह पर होता है तो वहाँ पर शियान भी आ जाता है। शियान को देखकर उसकी तरफ आकर उसे हैंडशेक भी करता है और ये दिखाई जाती है जो अपने होटल में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद ये बात शियान को भी बताती है, पर शियान को कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि बाकी सबके साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर लोग कड़वी बातें भी कर रहे होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं। पर ज्यादातर यही कह रहे होते हैं कि इन दोनों के आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, पर बीवी एक ही टेबल पे बैठकर साथ में बातें करके खा रहे हैं। ये बातें सुनकर शियान कुछ भी नहीं बोल रहा होता। ये दिखाई जाती है जो शियान को मैसेज कर रही होती है कि मैं पहुंच गई, पर तुम कहां पर हो। और इधर शियान जो बाकी सबसे कह रहा होता है कि अगर ब्रूस मुझे छोड़कर उस तरफ गया तो उसका अपना माइंडसेट है, मुझे इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता। और शोयो जो अभी तक उसका वेट कर रही होती है, काफी रात होगी तो उसे भूख भी लगी हुई थी। इसे कहने लगती है कि कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं जबकि कुछ लोग तो भूखे हैं। अब ये वाला मैसेज उसका शियान पढ़ लेता है, पढ़ते साथ ही उसे बताता है कि मैं बिजी हूं, पर उसको बिजी का मैसेज करते साथ ही वहां से निकल आता है। पर आगे से कुछ लोग उसे मिल जाते हैं जो पूछने लगते हैं कि आप कहां पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे काम था इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो पूछते हैं कि ऐसा क्या काम है जो आप यहाँ से जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी कैट को खाना खिलाना है। ये सुनकर वो पूछने लगते हैं कि आप अपनी कैट को भी यहाँ पर अपने साथ ले आए हो, काफी क्रिंजी कैट होगी ना। तो शियान उनकी ये बात सुनकर जाने लगता है, कहता है कि अगर मैं उसको खाना ना दूं तो वो मुझे मारने लगती है। अब काम में बैठकर होटल की तरफ जा रहा होता है, पर जाते हुए रास्ते में सो जाता है क्योंकि उसने ड्रिंक भी कर ली तो तक भी हुआ था। जान भी कहता है कि ड्राइव स्लो करो ताकि वो नींद से ना हो जाए। पर शियान उठकर तो शोयो को कॉल करता है और शोयो भी आगे से उसको बता रही होती है कि मैं बाहर आ गई हूं खाने के लिए। और जहां पर वो खाने के लिए कुछ ले रही होती है वहां पर कुछ लड़के भी बैठे हुए थे जो अकेली लड़की को देखकर इसे तंग करने के लिए आ जाते हैं। शोयो उन्हें दूर करने की काफी ट्राई कर रही होती है, पर वो तो इसे बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे होते हैं। इतने वहां पर शियान आ जाता है जो उस आदमी को काफी अच्छे से सबक सिखाता है, जिसकी वजह से बाकी सभी वहां से भाग जाते हैं और शियान शोयो को पकड़कर वहां से लेकर जा रहा होता है। अब दोनों होटल में तो पहुंच गए थे और एलिवेटर लेते हुए शियान उसे कह रहा होता है कि तुम इतना अच्छा तैयार होकर खाना खाने के लिए क्यों गई। तो कहती है कि मैं तैयार भी नहीं हो सकती। तो शियान कहता है कि तुम्हें तैयार होना मना है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। ये सुनकर वो शियान को देखते लगते यहाँ पर इसका फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है, पूछने लगती है कि मैं कितनी अट्रैक्टिव लगती हूँ, पर तुम्हें इसका सोचकर आंसर देना होगा। तो शियान भी इसका हाथ पकड़ लेता, कहने लगता है कि तुम बस फील करना फिर तुम जान जाओगी। ये कहकर शोयो को किस कर लेता। शोयो तो अभी तक शॉक में थी और शॉक से अभी तक बाहर भी नहीं आई थी और शियान की किसके बाद लिफ्ट ओपन हो जाती है जो बाहर से लोग आकर इनसे कहते हैं कि एक्सक्यूज मी। ये सुनते साथ ही शोयो वहां से भागते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है। शियान भी उसके पीछे आ रहा होता है। अभी शोयो जब अपने रूम से आगे गुजर जाती है तो उसे रोककर कहता है कि क्या तुम्हें अपना रूम नंबर भी याद नहीं है। तो शोयो जल्दी से अपने रूम में जाने लगता है, पर शियान उसे रोक लेता है। तो शोयो भी मौका देकर कह देती है कि तुमने कहा था कि मैं फील करूं पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, क्या तुम मुझे दोबारा कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान को एग्जाम देने का भी मौका मिलता है दोबारा से, तो मैं वही एग्जाम दोबारा देना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ ना। तो शियान भी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ अपना हाथ लेकर जा रहा होता है, पर उसके हाथ से रूम कार्ड पकड़ने के बाद उसके रूम को ओपन कर देता है और उसको रूम के अंदर भेजा होता है। जैसे डोर क्लोज करने लगता है तो फिर से शोयो से बंद करने दे रही होता है, कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में कुछ नहीं करोगे, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मैं फील करना चाहती हूँ, अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। ये कहकर उसके रूम का डोर बंद कर देता है। शोयो भी अंदर जाने के बाद शियान के बारे में सोचती है, शियान भी बाहर शोयो के बारे में सोचा होता है। शोयो के बारे में सोचकर ही उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और जैसे ही वहां से जा रहा होता है तो आगे से उसका सामना शिन से हो जाता है। शिन भी अपने अंकल को देखकर कहने लगती है कि अंकल आप यहाँ पर, और जल्दी से अपने लगेज को छुपाने लगता है। पर शियान से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं वक्त के काम से आई हूँ, मुझे भी कुछ सीखना चाहिए ना। तो शियान कहते हैं कि जब सारी चीजें बुक वगैरह होगी तब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम कैसे अंदर जाओगी। तो वो बताते हैं कि मैं क्वांटिन की वजह से यहाँ पर आई हूँ और वही मुझे अंदर भी ले जाएंगे। ये सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि वहाँ से चला जाता है। अब शिन तो इस बात से हैरान हो रही होती है कि मेरे अंकल ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो अपना एटीट्यूड काफी चेंज कर लिया है। और इधर शोयो दिखाई जाती है जो मस्त अपना बात ले रही होती है, तभी उसे शियान का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि मेरी नीस यहाँ पर आ गई है, अगर तुम कहो तो मैं तुमसे उसे मिलवा देता हूँ, क्योंकि तुम काफी उसके बारे में पूछती रहती हो ना। ये मैसेज देखते साथ ही वो उसे मना कर देती कि मैं तो यहाँ पर काम से आई हूँ ना, तो किस तरह दूसरे लोगों से मिल सकती हूँ। और हमें दूसरी तरफ भाई दिखाई जाती है जिसको क्वांटिन की तरफ से मैसेज आता है जो उसे बताता है कि मेरा रूम नंबर क्या है और मैं किस होटल में रह रहा हूँ। उसका मैसेज देखने के साथ ही वो अपने रूम से निकल जाती है, पर पता लगता है कि वो तो असल में शोयो के पास आती है जो उसे बातें वगैरह कर रही होती है। शोयो भी उसको जिनके बारे में बता देती है कि शियान ने बताया कि उसकी नीस भी यहाँ पर आई हुई, अगर उसका मेरा सामना हो जाता है तो क्या होगा। वो तो जान जाएगी कि मैं उसके अंकल के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ, पर मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। पर भाई उसे समझाते हैं कि ये बहुत बड़ा होटल है, उसके बहुत ज्यादा फ्लोर है, तो तुम्हारा उसका आमना सामना नहीं हो सकता, और वैसे भी वो यहाँ पर आई है थोड़ी ना, मुझे कॉन्फ्रेंस में जाएगी। ये सुनने के बाद शोयो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और कंचन दिखाया जाता है जिसको भाई के मैसेज का वेट होता है, पर भाई तो उसका मैसेज भी सीन नहीं करती। यही देखकर कंचन सैड हो जाता है। और इधर शियान दिखाया जाता है जिसका आमना सामना यहाँ से हो जाता है। ये आंख उसे बुलाता है, उसे बात भी करता है, पर शियान उसे ज्यादा बात नहीं करता, वहां से चला जाता है। और इधर शोयो जो शियान से मिलना तो चाहती थी पर उसे ये डर होता है कि शियान दोबारा से अपनी नीस का नाम ना ले, इसलिए उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं सोने लगी हूँ। ये कहकर लेट तो जाते हैं पर सोचने लगती है कि मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, उसके आने की वजह से मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। और शियान दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके दोस्त शियान को मोबाइल में लगे देखकर पूछ लेते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुमने कौन सी प्रिंसेस को ढूंढ लिया। तो वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो वो दोनों शौक हो जाते हैं, पूछने लगते हैं कि हमें भी तो बताओ कि वो कौन है। ये उन्हें बातों को उल्टी सीधी करके बता रहा होता है कि उसे मुझ पर क्रश था पर मुझे उस पर क्रश नहीं था और मैं ये क्रश बनाना चाहता हूँ, वो भी रियल लाइफ में। ये सुनकर वंजी को कुछ बातें समझ में नहीं आती और कहने लगते हैं कि मैं तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, पर यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अब शियान उनसे पूछ लेता है कि तुम लोग तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, मुझे भी तो बताओ तुम लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। प्रोफेसर यू तो मना कर देता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पर शियान का रुकने वाला तो कहता है कि कोई तो होगा जो प्रोफेसर यू के पीछे लगी होगी। प्रोफेसर यू ये बात सुनने के बाद उसे बताने लगता है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ वो मुझे लाइक नहीं करती और जो मुझे लाइक करती है उसको मैं नहीं लाइक करता, मुझे लगता है कि हम दोनों सूट नहीं करेंगे। अब शियान उसकी ये बात तो सुन लेता, पर कंचन की बारी आ जाती है पर कंचन तो कुछ भी नहीं बताता। और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि शोयो को होटल की तरफ से कॉल आती है जिसकी वजह से शोयो को होश आती है कि उसने सुबह उठना है और वैसे उठने के बाद तैयार होकर जब बाहर आते तो शियान उसका पहले से वेट कर रहा था, फिर उसके साथ जाने लगता है। सोची होती कि क्या उसकी नींद ना आ जाए यहाँ पर, यहाँ तक कि उसकी कार में भी उसके साथ जाते हुए इसी बात को सोची होती है कि वो कहीं कॉन्फ्रेंस में ना जाए। तो शियान उसको इस तरह देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि मैं रात को ठीक से सोई नहीं क्योंकि
के मेरी जगह चेंज हुई है ना, तो शान भी कहता है कि मेरे कंधे पर सर रख कर सो जाओ। अब ये भी इसके कंधे पर सर रख कर सोने तो वाली होते हैं, पर इसे एक मैसेज आता है जिसका वॉइस नोट ये सुनने तो लगता है, पर वो वाला वॉइस नोट इसके कान में सुनाई नहीं देता बल्कि बाकी सबको सुनाई देता है, जिसमें यही बात की जा रही होती है कि तुम तो अपने डैड से मिलने के लिए जा रही थी, पर तुम तो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हो। अब ये सुनकर ये भी शौक हो जाते हो। शान से पूछने लगता है कि क्या तुम इतनी एम्बैरेसमेंट फील करती हो अगर मेरे बारे में बताती हो, तो वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर अपने फेस को दूसरी तरफ लेकर जा रही होती है और सोचने लगती है कि मैं तो अभी इस कार से बाहर निकलना चाहती हूँ, किसी तरह मुझे इस कार से बाहर निकाल दो। और शान तो उसको देख कर उसके मजे ले रहा होता है। अब ये लोग कॉन्फ्रेंस में तो पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद उसे यही डर होता है कि इसकी नीस मुझे इसके साथ ना देख ले, इसलिए वो कहती है कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं उसे हाई कहना चाहती हूँ। तो शान भी ये बात सुनकर कहता है कि चलो ठीक है अंदर जाकर मिलते हैं, ये कहकर वहां से चला जाता है। अब ये भी वेट कर रही होती है कि यहाँ पर शिन आ ही जाए, पर जिस शिन का ये वेट कर रही होती है मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड का, वो वाली तो नहीं आती, पर उसकी जगह पर शिन जरूर आ जाती है, जिसे पता नहीं लगती कि मैं भी यहाँ पर आई हूँ। पर उसे देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो शिन कहती है कि क्या हुआ, क्या आपको मेरा आना बुरा लगा? तो वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये बात वो यही सोच के कह रही होती है कि मुझे इसको चीट के लिए यूज करना होगा जब भी यहाँ पर शिन आएगी, और उससे बातें वगैरह कर रही होती है कि तुमने वापस आने के बाद मुझे कौन सी रिपोर्ट्स बना कर देनी है। पर उसकी बातें नहीं सुनी होती बल्कि प्रोफेसर यू को वहाँ पर ढूंढ रही होती है। जैसे उसे प्रोफेसर यू नजर आ जाता है तो वहाँ से रेस्टरूम का कहकर भाग जाती है और प्रोफेसर यू के पास जाती है। तो प्रोफेसर यू से यहाँ पर देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तो वो कहती है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, तो यहाँ पर काम से आई हूँ, वो भी गंजिन के साथ। ये सुनते ही वो पूछने लगता है कि क्या तुम गंजिन को जानती हो? तो वो बताती है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनकर तो यू जेलस हो गया था, वहाँ से चला जाता है। शिन को तो कुछ समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। और हमें बाई दिखाई जाती है जिसको गंजिन देख लेता जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसे ये भी बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठना, पर उसे साफ मना कर देती है। अब शान दिखाई जाती है जो जैसे अंदर जाते तो उसको देखने के बाद तीनों लड़के उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब शौर्य को ये नहीं समझ आ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या रिएक्ट करे और उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तीनों साथ में कहते हैं कि तुम हमारे साथ बैठो हमारी रो में। अब शौर्य पर होता है कि वो क्या हंसते, किससे वो कहते हैं कि मैं मिस्टर शिन के साथ आई हूं तो उन्हीं के साथ बैठूंगी। अब शान के साथ जब बैठी होती है तो ये कॉफी का बोल कर वहाँ से जाने लगता है, पर शान कोई भी रख नहीं करते। इससे पहले प्रोफेसर यू खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है, क्यों ना मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पर यहाँ पर तो शौर्य शान का वेट करी होती है कि वो कुछ तो बोलेगा, पर वो तो अपने मोबाइल पर लग जाते हैं। देखकर वो बहाना लगा देते हैं कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा लगता है, ज्यादा देर खड़ी हो गई। ये कहकर वापस बैठ जाती है। तो प्रोफेसर यू कहते हैं कि आपने अमेरिकन कॉफी पीनी ना, तो मैं आपके लिए ले आता हूँ। ये कहने के बाद वहाँ से लेने के लिए चला जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद यहाँ जो एक चेयर छोड़कर एक चेयर में बैठा होता है तो वो भी एक दूसरे पर्सन के साथ अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेता है और बिल्कुल शौर्य की साइड में आकर बैठ जाता है। जैसे शौर्य की क्लोज आकर उसे कोई बात करने लगता है तो ये देखकर शान भी शौर्य का हाथ पकड़ लेता है, ये दिखाने के लिए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो बिल्कुल यो भी चुप हो गया था। तो इतने में शौर्य को जब मैसेज आता है तो जल्दी से अपना हाथ यहाँ से छुड़वाने के बाद अपने मोबाइल को देखने लगती है। और इधर में शिन दिखाई जाती है जो अपनी कॉफी का ऑर्डर देने के बाद जब वेट करने के लिए बैठी होती है तो वहाँ पर यू भी आ जाता है कॉफी लेने के लिए। तो वो उसे देखकर जल्दी से प्रोफेसर यू को बुला लेती है। अब दोनों एक दूसरे से बातें करते हो, इतने में यू की कॉफी भी बन जाती है। तो वो कॉफी की ऑफर शिन को भी देता है, पर वो थोड़ी कड़वी कॉफी होती है, पर फिर भी शिन जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं आजकल यही कॉफी पीती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जबकि अपनी कॉफी को तो उसे इग्नोर कर दिया था कि वो उसके लिए तैयार भी हुई है। और हमें बात दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है वहाँ पर गंजिन आ जाता है जो उसे बात करने के लिए आया था, पर पाई उसे बात नहीं करना चाहती थी और गंजिन तो उसे ये भी बोलता है कि मेरे बिल्कुल साइड में आकर बैठ जाओ। और वो कहती है कि मैंने मीडिया वाले एरिया में बैठना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर लूंगा, तो मेरे साथ बैठ जाओ। और वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा, ये कहकर वहाँ चली जाती है। और इधर शिन दिखाई जाती है जो प्रोफेसर यू के साथ आ तो जाती है, पर प्रोफेसर यू के इनवाइट करने पर भी वो उन्हें मना कर देती है कि मैं आपके साथ में नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने अपनी सीट तो पीछे रखी थी क्योंकि वो बिल्कुल भी अंकल के क्लोज नहीं बैठना चाहती थी। इसलिए वो प्रोफेसर यू को मना कर देते हैं। कहने लगते हैं कि अंकल की वजह से मेरे साथ कितना गलत हो रहा है और कितना गलत मैंने फैसला कर लिया, पर भी अभी जाने क्या करती। इसलिए प्रोफेसर यू अकेले बैठे होता है। शौर्य जो शियान और यांग के साथ होती है और यांग तो उसके साथ ज्यादा फ्री हो रहा था। ये देखकर शियान कहने लगता है कि तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारा कोई भी की पॉइंट मिस हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद शौर्य चुप करके सारी बातों को सुन रही होती है और इसकी कुछ टाइम गुजरने के बाद ही शौर्य को पीरियड्स हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। और उसकी कंडीशन देखकर शियान से पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो वापस चली जाओ, तुम होटल में जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि इसकी खत्म होने के बाद मैं वापस होटल में चली जाऊंगी। और ये बात सुनकर जल्दी से यहाँ भी कहने लगता है कि मैं आपको होटल तक छोड़ देता हूँ। इससे पहले वहाँ पर शियान का असिस्टेंट चैन आ जाता है जो कहता है कि आपने वापस होटल में जाना ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहकर वहाँ से शौर्य को ले जाता है और शौर्य का काम शियान ने रख लिया था कि मैं ही रिकॉर्ड और काम वगैरह और की पॉइंट्स लिख लूंगा और बहुत ही सारे क्यूट वे में उसके लिए लिखा होता है। और शौर्य जो वापस होटल में पहुंच जाती है उसको काफी पेन हो रही थी और शियान भी जब एंड होने के बाद वहाँ जाने लगता है तो आगे से यांग उसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि शौर्य को क्या हुआ था, क्या तुम यहाँ पर उसको लेकर आए थे। तो वो बताता है कि हाँ मैं लेकर आया था और शौर्य की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आगे भी नहीं आएगी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जब जा रहा होता है तो शौर्य की परेशान हो रहा होता है, इसलिए इतने में असिस्टेंट चैन वहाँ पर आकर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा पेन किलर्स का बॉक्स लिया था, लगता है कि वो ठीक नहीं है। ये सुनकर तो शियान उसके लिए परेशान हो जाता है और जाते हुए असिस्टेंट चैन से कहते हैं कि तुम मेरा काम संभालोगे, तुम्हें भी जगह लोगों से डील करोगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी जारा असिस्टेंट चैन सोचने लगता है कि मैंने तो जाकर नान से बात करनी थी, अब मैं क्या करूंगा, हर बार मुझे काम दे जाते हैं। और इधर शौर्य दिखाई जाती है जो सही होती है तो वैसे उसका हाथ शियान के हाथ के ऊपर आ जाता है। ये देखकर वो अपनी आंखें खोलकर जब देखती है तो सच में उसके पास शियान आकर बैठा हुआ था। ये देखकर तो वो खुश हो जाते हैं कि शियान अपने काम को छोड़कर मेरे लिए स्पेशल यहाँ पर आया है, मतलब वो मुझे कितना लाइक करता होगा। अभी वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है। वो कहती है कि मुझे हर जगह पर दर्द हो रहा है, पर हाँ इतना दर्द नहीं होगा अगर तुम दो अच्छी बातें मुझे बोल देते हो मुझे कंफर्ट करने के लिए। तो वो पूछते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम ये बोलो कि अभी तो मैं हेवन में पहुंचा भी नहीं और मुझे ये फेरी कहाँ से मिल गई। ये सुनकर पहले तो शियान हंसने लगता है, कहता है कि सो जाओ मेरी लिटिल फेरी। ये सुनकर शौर्य खुश हो जाती है और जब सोने लगते हैं तो शियान उसे दोबारा से पूछने लगता है कि तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो वो बताती है कि मुझे पीरियड्स हुए हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें आइंदा से शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहननी चाहिए। सुनकर वो हो जाते हैं कि कोई अच्छी बात करते हैं, स्कर्ट्स वाली बात कहाँ से आ गई। वो कहती है कि मैंने ये कब बोला कि स्कर्ट्स की वजह से कुछ हुआ है, पर वो तो मुझ पर अच्छी लग रही थी। ये सुनकर वो कहता है कि चाहे अच्छी क्यों ना लगी हो पर फिर भी तुमने नहीं पहनी। अब ये सुनने के बाद ये सो जाती है और जब सही होती है तो इसकी मॉम इसको कॉल कर देती थी, जिसकी कॉल शियान भी देखता है पर समझ नहीं आता कि किसकी कॉल आई होगी। और कॉल अटेंड करने के बाद शौर्य अपनी मॉम से बात करती पूछते कि मॉम आपको क्या काम है। तो उसकी मॉम कहती है कि काफी टाइम से मैं तुम्हें कॉल वगैरह कर रही हूँ तो इतने टाइम से मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो बताती कि मॉम मैं तो नैप ले रही थी, पर आप बताइए आपको क्या काम है। तो वो यही बात करती है कि तुम्हें वीकेंड पर यू के साथ डेट पर जाना चाहिए। तो कहती है कि मॉम मुझे वीकेंड पर तो फ्री रहने देना, मुझे डेट पर नहीं जाना। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बताया तो इसका मतलब मुझे तुम्हें डेट्स पर ही भेजना होगा। अगर तुम कोई और ढूंढना चाहती तो ये भी बता दो, मैं तुम्हारे से तुम्हारी हेल्प करूंगी। और शौर्य की तो बातें नहीं सुनती कि मैंने आपको भी भेजी तो थी, उससे पहले कॉल कट कर देती है। अब शियान से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर भेजना चाहती है। तो वो ये सुनकर कहती है कि नहीं मेरी मॉम तो उसे डॉग चूज करवाना चाहती है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो तुम्हें किस तरह का डॉग पसंद है। अब जो भी वो बातें बता रही होती है वो शियान में होती है। तो शियान कहता है कि अब तो मेरे सर में दर्द करवाना चाहती हो। ये सुनकर वो हंसने लगती है। अब उसे कहती है कि 3 बजे तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जानी है ना, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें ये कह दूं कि अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ये सब बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद शौर्य को भी भूख लगती है तो वो खाना बनाने के लिए तो जाने लगते हैं, पर उससे पहले डोर पर बेल हो जाती है। जो डोर ओपन करती तो आगे से उसे मिलने के लिए बाई आई हुई थी। बाई से पूछती कि क्या तुम बीमार हो या अंदर कोई और भी है। तो कहती कि ऐसी नॉनसेंस बातें नहीं करो, अंदर कोई भी नहीं है बल्कि मैं सच में बीमार हूँ, मुझे पीरियड्स हुए हैं और ये दर्द मेरी जान ले लेगी। तो कहती कि क्या तुमने कोई पेन किलर ली। तो कहती कि हाँ मैंने ली तो है। अब इनकी ये बात चली रही होती तो दोबारा से डोर नॉक हो जाता है। ये सुनकर शौर्य कहने लगती है कि अब ये मत कहना कि एक एक करके सभी मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। पर डोर ओपन करने पर पता लगता है कि उसके लिए खाना आया था जो किसी और ने बल्कि शियान ने उसके लिए ऑर्डर करवाया था। पहले तो वो मना कर
देती कि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं करवाया, पर अपने रूम का नंबर सुनकर कहती कि चलो ठीक है मैंने ऑर्डर करवाया है। और इधर चैन दिखाया जाता है जिसने शियान से मिलवाने के लिए एक क्लाइंट को रोका हुआ था। वो कह रहा होता है कि बस अभी शियान कुछ टाइम में आने वाला है। इतने टाइम में शियान भी वहां पर आ जाता, आते साथ ही सॉरी करने लगता है कि मैं लेट हो गया। इस तरह की बातें वगैरह करने के बाद कहते हैं कि क्यों ना मैं आपको ड्रॉप कर देता, ये कहकर अपनी कार में उन्हें ले जाता है। और इधर शायरी दिखाई जाती है जैसे फिक्र हो रही होती है कि अगर उसकी निस ने मुझे यहाँ पर देख लिया वो भी शियान के साथ, तो वो सब कुछ शियान को बता देगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो उसे प्यार करती हूँ। पहले चाहे मैं रिवेंज लेना चाहती थी पर अब तो मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। पर भाई उसे मना कर देती है कि अभी ठीक टाइम नहीं है, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे रिलेशन को अभी कितना टाइम हुआ है। तो शायद भी उसकी बात मान लेते हैं। तो शियान दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है, लियान कंपनी के बारे में भी कि आप उनके साथ कॉपरेट करें, वो भी बहुत जल्दी हाँ कर देते हैं। ये सुनकर तो शियान भी को शौक हो जाता है कि आपने इतनी जल्दी हाँ बोल दी। तो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं था ना कि मैं हाँ कर दूंगा। तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं यकीन था। और भी काफी बातें वगैरह उनके दरमियान होने लगती है बिजनेस को लेकर। और शायद दिखाई जाती है जिसको अपने सीनियर की कॉल आती है और सीनियर बताता है कि मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं, तुमने शादी में जरूर आना है। तो कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। और वो ये भी बताता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है मैं उसको भी बुलाना चाहता हूँ और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, इसलिए शायद वो भी उसके साथ ही आए। ये सुनकर शायद भी कुछ शौक हो जाती है। तो आगे से कह देती है कि हाँ कोई मसला नहीं, तुम बुला सकते हो। पर दिल में उसके तो हो रहा था कि ये ना ही बुलाए या मुझे ना बुलाए, बट फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि मैं वहाँ उस इवेंट में कैसे जा सकती हूँ, क्या मुझे वहाँ पर शियान को अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि वो भी उसी शिन के साथ आएगा और मैं अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर शियान भी फ्री नहीं होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसी बात के बारे में सोचे होते तो हमें कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद यूजा वहाँ से जा रहा होता है। तो देखता है कि बाकी लोग तो वहाँ से चले गए पर शिन नहीं जाती। वो वहीं पर नोटबुक को देख रही होती है, उसी में कुछ चीजों को समझ रही होती है। ये देखकर उसके पास जाकर पूछने लगता है कि मिशन। ये सुनते साथ ही वो जल्दी से खुश होकर उसे देखने लगती है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो बताती है कि मुझे मिशन ने कहा था ये सब लिखने के लिए, तो मैं वही काम कर रही थी। और मुझे क्वेश्चन भी पूछा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो वो भी उसको क्वेश्चन पूछे कि मैं मिशन दे देता, तो ये भी उसकी नोटबुक को देखने लगता है। और फिर उसके बाद उसे कुछ कहने वाला होता है पर बात को बदलकर उसके काम की बात कर देता है। शियान तो उसकी बात के बाद काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने उसकी काफी हेल्प कर दी थी। और उसके बाद पूछने लगते हैं कि क्या गांजिन आपके साथ नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं वो तो काफी टाइम से निकल गया। तो शिन कहने लगते हैं कि आजकल तो वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। ये बात सुनने के बाद तो यू जेलस हो जाता है, कहने लगता है कि मैं चलता हूँ। ये कहकर जब वहाँ से जा रहा होता है तो गांजिन का मैसेज देखते हैं जो कहता है कि 40 मिनट्स मेरा वेट करना होगा। ये मैसेज जब ऊंचा पड़ी होता है तो यू भी सुन लेता है, वापस से मुड़कर शिन को बुलाकर कहता है कि क्या तुम अब चलोगी नहीं। ये सुनकर शिन को तो पहले समझ में नहीं आता, भागते हुए उसके साथ जाने लगती है। और शायद दिखाई जाती है जिसने अपना नैप ले लिया था और शियान को भी बताते हैं कि मैं उठ गई हूँ। तो शियान पूछता है कि अब तुमने क्या करना। तो कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं दोबारा सोऊंगी। तो वो भी उसे मूवी का कह देता है। तो ये भी मूवी का नाम सुनते ही खुश हो जाती है और वैसे मोबाइल को फेंकने के बाद तैयार होने के लिए चली जाती है। अब दोनों मूवी देखने के लिए तो आ गए थे पर शायद बिल्कुल भी मूवी को नहीं देखती होती बल्कि उसकी टिकट की पोस्ट कर देती है, जिस पिक को देखकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम अपने डैड के साथ आके इस टाइम पर मूवी देख रही हो। ये मैसेज पढ़ने के बाद तो कहने लगती है कि मेरा सारा मूड खराब कर दिया। वो तो उसके डैड की बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, पर मेरे डैड मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। इसके सारे मैसेजेस वगैरह को भी पढ़ रही होती है तो देखती है कि शियान ने भी उसकी पोस्ट को लाइक किया है। ये देखकर वो शियान को देखने लगती है जब अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है। अभी मोबाइल रखने के बाद दोबारा से मूवी को देखने लगता है। अब इस पोस्ट को शियान ने भी देख लिया तो देखते हैं कि मेरे अंकल ने इस पिक को लाइक भी किया है। ये देखकर भी कुछ शौक हो गई थी कि अंकल किसी की पिक को लाइक तो नहीं करते, पर वो तो शोई को जानते इसलिए शायद एक दूसरे की वो चैट में भी ऐड होंगे और उनकी पिक को भी लाइक करते हैं। क्या वो शोई को लाइक तो नहीं करते। इस बात के बारे में सोचते हैं कि क्या वो जेलस तो नहीं हो रहे क्योंकि मुझे लगता है कि वो यू के साथ मूवी देखने के लिए गई होंगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ बैठ के सोचने से अच्छा है कि मैं जाकर खुद ही कंफर्म कर लूं। इसलिए यू के रूम की तरफ जाते हैं, रूम नॉक करने वाली होती है पर नॉक नहीं करती। ये सोचकर कि अगर वो शोई के साथ ना क्या हुआ तो मुझे वैसे तंग आ जाएगा। इसी बात के बारे में इधर उधर चक्कर लगाते हुए सोची होती है और इसके चक्कर लगाने की वजह से होटल वाले यू को कॉल करते बताते हैं कि आपके रूम के बाहर एक सस्पिशियस पर्सन है, इसलिए आप अपना डोर लॉक कर लीजिएगा सोने से पहले। अब ये भी कॉल सुनने के बाद डोर के पास देखने के लिए जाता है कि कौन है बाहर, पर देखता है कि ये तो शीन है। ये देखकर हो जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसे देखने के बाद जैसे डोर ओपन करने लगता है तो देखता है कि सामने से गंजिन ने भी उसके लिए डोर ओपन कर दिया है। ये देखने के बाद वहाँ से वापस की तरफ चला जाता है कि मुझे उसके लिए डोर ओपन नहीं करना चाहिए। अब ये भी गंजिन के रूम के अंदर आ जाते हैं। गंजिन से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए कॉल आई थी और उन लोगों ने बोला कि तुम्हारे रूम के बाहर कोई अजीब सी पर्सन है। तो मैंने भी सोचा कि कौन हो सकते हैं, तो पता लगा कि ये तो तुम हो। पर खैर बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों आई हो। तो कहती है कि आपको बताना जरूरी नहीं है। तो ये भी कहता है कि ठीक है अपना काम करो, यहाँ से जाओ। ये कहकर उसको अपने रूम से बाहर निकालने लगता है, पर वो भी कहते हैं कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग वो भी रात में क्यों की हुई है, क्या कहीं बजा रहे थे। तो गंजिन उसे कुछ भी नहीं बताता बल्कि उसको भी रूम से बाहर निकालकर रूम का डोर बंद करके वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर शीन भी यू के रूम के सामने खड़े होकर कहने लगती है कि क्या तुम अपने रूम में हो भी या नहीं। और इधर गंजिन दिखाया जाता है जो बाई के रूम में पहुंच जाता है और बाई से कहते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो बाई भी उसे बात करने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ ये दोनों मूवी देखते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मूवी को बुरा कहकर चले जाते हैं। पर ये दोनों अभी तक यहाँ पर बैठे हुए थे और मूवी के सीन्स को देखते हुए जहाँ पर लड़का लड़की की सच आने पर उसे डांटा होता है। ये देखकर वो भी सोचने लगती है कि अगर शियान को मेरे बारे में सच पता लग जाता है तो क्या वो मुझे भी ऐसे डांटेगा, क्या मुझ पर भी ऐसे चिल्लाएगा। इसी बात के बारे में सोची होती है। और गंजिन दिखाया जाता है जो बाई के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, पर भाई उसकी आंखों में आंखें भी नहीं मिला पा रही होती। ये देखकर गंजिन कहता है कि तुम तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। तो भाई कहती है कि मुझे तुम्हारी स्वीट बातों का पता लग चुका है, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों से कुछ भी नहीं होता। तो गंजिन कहता है कि ऐसी बात भी नहीं है, पहले मैं तुम्हारे बारे में सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं हूँ, पर मुझे तुम्हारे दूर जाने के बाद पता लगा कि मुझे तुम्हारी कितनी केयर है। तो प्लीज दोबारा से मेरे बारे में सोच लो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और तुमसे ना ही दूर होना चाहता हूँ। मुझसे अजनबियों जैसा बर्ताव करना छोड़ दो। अब उसकी सारी बातें भाई सुनने के बाद कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, मुझे टाइम चाहिए। गंजिन से टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ शोई और शियान दिखाए जाते थे। दोनों मूवी देखने के बाद वापस आ रहे होते थे। उसे मूवी के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें मूवी कैसी लगी। तो वो कहता है कि अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी। तो कहते हैं कि मुझे भी अच्छी लगी, सेम टू यू। तो शियान से पूछ लेता है कि मूवी कैसी थी, उसमें क्या था। तो ये जो मूवी की हैप्पी एंडिंग बता रही होती है उसे हटकर शियान कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो तो लड़की की इमेजिनेशन थी, लड़की तो मर चुकी थी ना। ये सुनकर तो शोई भी हो जाती है कि क्या मैंने सच में मूवी नहीं देखी और क्या उसकी एंडिंग ऐसी थी, इसी वजह से तो लोग छोड़कर चले गए। कितना बड़ा स्कैम किया है रोमांटिक मूवी के नाम पर। अब ये जो दोनों वापस होटल में जा रहे होते हैं तो शोई भाई को गंजिन के साथ देख लेती है। देखकर वो शियान से अपना हाथ छुड़वाने की ट्राई कर रही होती है, पर शियान तो उसका अच्छे से हाथ पकड़ लेता है और उसको वहां से लेकर भी जा रहा होता है। तो भाई से आते हुए देखकर आवाज देती है। ये सुनकर वो जल्दी से शियान से अपना हाथ भी छुड़वा लेती है, यहाँ तक कि उसे दूर भी हो जाता है। ये भी बताते हैं कि हम दोनों तो इत्तेफाक से मिले थे, आप दोनों कैसे मिले। तो वो कहते हैं कि हम दोनों का मिलना भी कोइंसिडेंस हुआ था, जबकि गंजिन तो इस बारे में बताना चाहता था कि असल में क्या हुआ। उसके बोलने की वजह से कुछ भी नहीं बताता और शियान को भी शोई पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और गंजिन इस बात को समझ आता है। वो उसकी तरफ आते हुए कहने लगता है कि मैं किसी के साथ कोइंसिडेंस में लेट नाइट सेक्स में मिला हूँ। ये सुनकर भाई को गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारी बात इस तरह की बता रहा है और तुम दोनों कहाँ पर थे, जबकि मैं तो तुम्हारे साथ रात का डिनर करना चाहता था। तो मुझे पता लगा कि तुम तो रात में कहीं और ही चले गए, वो भी अकेले। इसके आगे शियान बताने वाला होता है, पर गंजिन कहता है कि खैर छोड़ो, आज हम चलते हैं। ये कहकर उसे वहां से ले जाता है। अब ये दोनों लड़कियां पीछे रह गई थी तो दोनों एक दूसरे को दोस्ती देखने लगती है और शिन जैसे रहा नहीं चाहता वो भी यूं कहने लगती है कि एक न्यू मूवी आई है, क्यों ना हम देखने के लिए चले। उस मूवी का लिंक भी भेजती है और सोची होती है कि ये बिल्कुल भी मना नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको बहुत से पॉइंट्स देते हैं कि ये कितनी अच्छी और रोमांटिक मूवी है, बट वो फिर भी मना कर देता है कि कल बहुत ही टाइट शेड्यूल है तो तुम्हें भी जल्दी सोना होगा और मुझे भी जल्दी सोना है। शिन को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जबकि तो शियान दिखाया जाता है जो शोई की इस हरकत के बारे में सोच रहा होता है और ये भी सोचता है कि क्या वो लोगों को नहीं बताना चाहती हम दोनों का रिलेशन। और तो शोई भी बैठकर उस मूवी के बारे में पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि जो उसने एंडिंग बताई थी वही सेम एंडिंग थी। शियान ने तो उसे गलत एंडिंग बताई तो वो उसे मैसेज
मैसेज करती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, जो मैंने एंडिंग बताई थी वही थी। तो कहता है कि इसका मतलब तुमने मूवी को ठीक से नहीं देखा था और तुम्हें घर आने के बाद पता लगा। तो शान उसको एक जगह और के लिए इनवाइट कर लेता है कि 9 बजे आ जाना। तो वो भी उसको कह देती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। और नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर शायद ये यहाँ की कंपनी में आई थी, वहाँ पर उसकी चीजों को देख रही होती है। देखकर ये यहाँ उसके पास आ जाता है, लगता है कि तुम्हारी तबियत कैसी है, तुम्हारी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए तुम नेक्स्ट वाली कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाई, तो मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट में उसके बारे में बता दूंगा। इससे पहले शायद से कुछ कहती उसे शान का मैसेज आ जाता है जो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये मैसेज देखने के बाद वो यहाँ को सॉरी कर देती है कि ये मेरा काम पहले से हो चुका है। ये सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब वो जीत गया। और शायद दिखाई जाती है जो फ्रंट रो में बैठी हुई थी, ये यहाँ के इंटरव्यू को सॉरी होती है। पता लगता है कि वहाँ पर इनवाइट शान स्टेज पर आ जाता है, बाकी सबसे बात वगैरह करा होता है और बहुत ही अच्छे लेवल के आंसर यहाँ को दे रहा था। बाकी सभी उसके आंसर से सेटिस्फाई थे। ये सब आंसर देने के बाद शान शायद की तरफ देखने लगता है और शायद भी उसको आंखों में बहुत अच्छा कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर इस इंटरव्यू के एंड होने के बाद सभी लोग वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो यू भी आ रहा होता है, उसका शीन वेट कर रही होती है। उसको देखकर भागते हुए उसके पास आ रही होती है और एक आदमी से टकराने की वजह से जैसे ही शीन गिरने वाली होती है तो ये उसे पकड़ लेता है। दोनों एक सेकंड के लिए एक दूसरे के क्लोज तो हुए थे, पर उसके बाद ये उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो कहती है कि क्या तुम इसके बाद फ्री हो ना। तो कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो कहती है कि चलो ठीक है हम साथ में खाना खाते हैं। ये कहकर उसको अपने साथ ले जाती है और शान दिखाया जाता है जो फ्री होने के बाद शायद के पास आता है क्योंकि बैठकर शायद उसका वेट कर रही थी। अब शान से वो पूछती है कि क्या तुम फ्री हो गए। तो कहता है कि हाँ मैं फ्री हो गया, चलो चलते हैं। और उसे कहने लगती है कि आज तो तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तो शान कहते हैं कि पहले मैं कभी क्या हैंडसम नहीं लगता। तो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। दोनों ही बातों की वजह से वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें पीछे से ये यहाँ रोक लेता है जो असल में शायद से बात करने के लिए आया था। और शान से पूछता है कि तुम इसकी क्या लगता है, क्या तुम शायद को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और शायद बताने लगते हैं कि ये मेरा, इससे पहले यहाँ कह देता है कि बॉयफ्रेंड है। तो शायद चुप हो जाते तो ये यहाँ से कहता है कि मैं तुम्हें भी बता दूं कि मैं शायद के पीछे हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। ये बात सुनकर शायद कहने लगती है कि इस तरह का मजाक नहीं करो। तो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से कहने लगता है कि कंपनी में भी मैं तुमसे जीत जाऊंगा और इसको भी मैं तुमसे जीत लूंगा। शान उसको बहुत ही अच्छे से रिप्लाई करता है कि काम का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने इसको जीत लिया है पहले से ही और मैं कभी भी इसको इस तरह यूज नहीं करता कि कौन इसको ले सकता है। और ये तो इसकी अपनी मर्जी है ना कि ये किसको लाइक करती है। और शायद तो उसकी आंसर पहले काफी इंप्रेस हो चुकी थी, उसे देखने लगती है और फिर उसके साथ भी चली जाती है। और इधर दिखाई जाती है जो यू के साथ बैठकर खाना तो खा रही होती है और कहती है कि फाइनली तुम खाने के लिए मान गए। तो वो कहने लगता है कि तुम इतना खाने के लिए मेरे साथ क्यों हो रही थी, इसमें स्पेशल क्या है। तो वो कहने लगती है कि कहा जाता है कि अगर दो लोग साथ में बैठकर खाए तो उनमें जो दूरियां होती है वो कम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ बैठकर खाना चाहिए। तो कहते हैं कि हाफ एज अ स्टूडेंट मैं तुम्हारी हेल्प करता, इसलिए मुझे कोई भी ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मेरी फेवर चाहिए मैं उसको फेवर देता हूँ। तो कहते हैं कि जो बाकी का हाफ है वो आप मेरे साथ खाना बैठकर खा रहे हो, चलो नेक्स्ट टाइम में हम खाना खा लेंगे साथ में। पर वो से मना कर देता है कि नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। चलो उसकी एक सेकंड के लिए बात सुनकर चुप हो जाती है, पर भी कहती है कि नेक्स्ट टाइम आप ट्रीट मुझे दे देना। अब यूं तो बिल्कुल उसकी बात से शॉक हो गया था कि इसको इतिहास कहां से आते हैं। अभी तो शायद जो शान को देख रही होती है तो शान कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो से पूछते हैं कि मिस्टर चैन जो आए थे लियान कंपनी के लिए क्या वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्या तुम सच में फेल हो गए हो। तो वो कहता है कि हाँ वो कुछ भी नहीं कर पाया, यही समझूंगा कि इन्वेस्टमेंट में फेल हो गया, पर मेरे पास तुम हो ना, मैं फेल होकर भी दोबारा से बहुत अच्छा काम करूंगा। तो शायद कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम बहुत अच्छा काम करो या फेल क्यों ना हो जाओ। शान उसकी इस बात से खुश हो जाता है। हमें बाई दिखाई जाती है जो यहाँ से वापस आने लगते हैं तो कंटिन्यू से आकर पूछता है कि तुम वापस जा रहे हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया तो मैं वापस जाने क्या, मुझे तुम्हें हर एक चीज की रिपोर्ट देनी चाहिए। ये कहकर कार में बैठ जाते हो। वैसे ही गंजी से कुछ कहने वाली होती है पर इतने वहाँ पर शिंगला टाइमिंग पर आ जाती है जिसकी वजह से बाई वहाँ से चली जाती है और गंजी से कुछ भी नहीं कहती। और उसके बाद जाने के बाद शिन पूछती है कि गंजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गंजी उसको कोई भी आंसर नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। और शिनयान और शोई दिखाई जाती है जो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और शोई को बाइक की कॉल आती है जो कहती है कि हम साथ में घर जाएंगे। शिन से पूछते तो वो बाइक की बात बता देती है कि हम छुट्टियों में साथ में घर जाने वाले हैं और इसकी बात सोच रही होती है कि हम कितना दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इस बारे में सोच रहे होते तो इतने में शान कह देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चला जाऊंगा। वो कहती है कि मेरे पास सामान काफी होगा। तो कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं सब कुछ फिट करवा लूंगा। और फिर शोई दिखाया जाता है जो अपनी मीटिंग में होता है, वहाँ पर उसी बैठक के ऊपर बात चल रही होती है और जैसे मीटिंग एंड होने के बाद शान वहाँ से जा रहा होता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि न्यू ईयर की चीजें वगैरह ले आना। और ये भी कहता है कि रिलेटिव्स को जो चीजें दी जाती है वो भी ले आना। असिस्टेंट उनके इशारे तो समझ चुका था और फौरन से खुश होकर हाँ कर देता है। और इधर शोई दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा काशिन को दे रही होती है। कहती है कि आगे तो छुट्टी आने वाली है ना। तो कहती है कि अगर तुम मुझे छुट्टियों में काम देना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम तब भी दे सकती हो। और वो कहती है कि नहीं मुझे छुट्टियों में कोई भी काम नहीं करना, इसलिए मैं पहले सारा काम खत्म करके जाऊंगी। और फिर से जब वहाँ से गुजरती तो बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करके गुजरती है। ये देखकर नाम कहती है कि एक ना एक दिन हर किसी की सच्चाई सामने आ जाती है, उसका असली फेस भी सामने आ जाता है। ये सुनने के बाद तो शायद परेशान हो जाती है कि जब मेरा साथ जान के आगे आएगा तो वो मेरे साथ क्या करेगा, इसलिए उसकी रात के डिनर की मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं करती। और जब रिप्लाई कर दिया तो यही कहती है कि मैं ओवर टाइम काम कर रही हूं तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। और शायद उसका वेट नीचे करा होता है तो ड्राइवर कहता है कि क्या हम जाए। तो कहते हैं कि नहीं अभी और टाइम वेट करो। और शायद जिसको बाइक की कॉल आती है वो से पूछ होती है कि तुम्हारे मूड ऑफ होने की वजह क्या है। तो वो बताती है कि शान ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था पर मैंने उसके इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि उसको सच्चाई का पता लग जाएगा और मैं उसे पहले ही बताना चाहती हूँ। भाई से मना कर देती है कि तुम्हारा अभी रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा तो तुम्हें उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। तो कहती है कि अगर बाद में पता चला तो कहती है कि बाद में तो उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया और वैसे भी मैंने तुम्हें उसका हाथ छोड़ते हुए देख लिया था तो इसका मतलब तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं जा रहा। तो शायद इसकी बात पर यकीन कर लेती कि मुझे नहीं बताना चाहिए। शायद दिखा जाती है जो शान को कॉल करती है, उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे लगता है कि मैं 20 मिनट में चल भी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर शान कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। अब जैसे शान आता है तो शायद भी नीचे उसके पास पहुंच जाती है, उसकी कार को हाथ लगाते हुए शान की तरफ जा रही होती है। शान भी उसकी तरफ की विंडो नीचे कर देता है तो ये शान को देखते हुए काफी अच्छा सपोज देते हैं, क्यूट सा, और पूछते हैं कि क्या आप मिस शोई के साथ डिनर करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो वो भी स्माइल करने लगता है। अभी उसे कहता है कि अंदर आ जाओ, पर आगे से शोई कहती है कि मुझे इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्टोर को ओपन कर पाऊं, तो क्या तुम मेरे लिए ओपन कर दोगे। ये सुनते साथ ही शान उसके लेटर ओपन करने के लिए आ जाता है। यहाँ तक कि वो उसके साथ कार में तो बैठ गया पर शान ने पहले से ही उसके लिए कॉफी लेकर रखी हुई थी जो शोई को देता। शोई तो उस कॉफी को लेने के बाद काफी खुश हो रही होती है। और इधर हमें शान के अंकल दिखाए जाते हैं जिन्होंने मिसिंग को बुलाया हुआ था अपने घर पर, उनके साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं बैठकर और कहने लगते हैं कि अभी भी मेरा एक रिवॉर्ड बाकी है। ये कहकर अपनी चीज को आगे कर देते हैं कि यहाँ पर किस करो। अब उन्हें भी उनके कहने पर किस करनी पड़ती है। ये दोनों तो अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं और शायद जिससे उसकी कोलिग नाम पूछते हैं कि क्या हम खाने के लिए बाहर चले, पर शायद मना कर देती है। यहाँ तक कि शिन भी मना कर देती है कि मैंने भी किसी से जाकर मिलना है तो मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती। अब शायद जो मॉल में आते हैं अपने डैड के लिए गिफ्ट लेने के लिए, एक गिफ्ट लेने के बाद दूसरा वॉच का गिफ्ट लेने के लिए आते तो वहाँ पर जो पहली वॉच पसंद आती है उसी को पैक करवा लेती है। अब ऐसी वॉच की विंडो शॉपिंग जब कर रही होती है तो शायद को अपने लिए भी एक वॉच पसंद आ तो जाती है पर वो लेना तो नहीं चाहती होती। बट फिर भी उसको वहाँ की वर्कर वो वाली वॉच दिखा रही होती है, बताने लगते हैं कि आपके हैंड पर ये काफी अच्छी लगेगी। अभी ये सब बातें कर रही होती थी वहाँ पर एक्स बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड शिन आ जाती है जिसे देखकर ये सोचने लगती है कि हर जगह पर इसके साथ मेरा सामना क्यों हो जाता है, मैं कभी भी इस मॉल में नहीं आऊंगी। अब उसको देखते हुए ये भी कह देती है कि मुझे ये वॉच लेनी है। तो ये वर्कर से बताने लगते हैं कि आपने 2 वॉच एक साथ लिया तो आप हमारी मेंबर बन चुकी है। अब वो भी इसको देखते हुए कहने लगते हैं कि कार्ड तो तुम अपना ऐसे दे रही हो जैसे कि बहुत ज्यादा अमीर हो गई हो। हाँ अमीर तो होना ही है, एक बच्चे का बाप और उसकी तो बीवी भी है, कितनी चीप सोच की लड़की है। ये सारी बातें करी होती है शायद की वॉच भी पैक होकर आ जाती है। वो जैसे वहाँ से लेकर जा रही होती है पर जाते जाते शिन से यही बात करके जाती है कि बॉयफ्रेंड तो मेरा अमीर बहुत है और जिस दिन तुम मुझसे मिलोगी ना तो तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शियान शिन का अंकल है। इधर हमें शिन दिखाई जाती है जो
उसे मिलने के लिए आई थी यूको कैट को प्यार करते हुए देखकर उसके पास आ जाती है। तो वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो बताती है कि चाइनीज न्यू ईयर है ना, तो मैं घर पे वापस आई थी। मैंने सोचा कि तुम्हें भी गुड बाय करती जाऊं क्योंकि तुम भी अपने घर पे वापस जा रहे होगे ना, और हम दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे बस गुड बाय करने के लिए यहाँ पर आई। ये बात को बदलते हुए कैट को प्यार करने लगते हैं। उसका नेम पूछने के बाद जैसे उसे उठाने लगते हो तो वो कैट इसे अपने लिए मार देती है, जिसकी वजह से यूथ इसके लिए परेशान हो जाता है। पर ये कहती है कि मैं ठीक हूँ। यूं कहता है कि कैट ने अगर तुम्हें मारा तो इसकी वजह से तुम्हें वैक्सीन